हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, आज हम जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो पिछली वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको यहाँ का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब हम पीएन संधि डायोड को अग्रदिशित बायसित करते हैं तो उसमें धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो आइए सबसे पहले एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पीएन संधि डायोड का। बच्चों, हमने ये देखा था कि जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल के एक क्षेत्र में हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो ये क्षेत्र पी क्षेत्र बन जाता है, और दूसरे क्षेत्र में जब पंच संयोजक अशुद्धि मिलाते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये एन क्षेत्र बन जाता है। इनके बीच की जो परिसीमा होती है, पी और एन क्षेत्र के बीच की परिसीमा, इसको हम कहते हैं पीएन संधि। पीएन संधि के दोनों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जिसमें कोई भी मुक्त आवेश नहीं होता है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत के सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं विभव प्राचीर, और इसको हम लिखते हैं वी से। अब उसके बाद ये देखते हैं कि इसको हम अग्रदिशिक बायसित करते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि पी और एन दो तरह के क्षेत्र हैं। तो इसमें अगर हम एक टर्मिनल इधर निकाल दें, एक टर्मिनल हम इधर निकाल दें, तो ये अब एक डिवाइस बन गई, एक युक्ति बन गई जिसे हम कहते हैं पीएन संधि डायोड। अब आप देखिए, जब आप किसी प्रतिरोध में कोई बैटरी जोड़ते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस हिस्से को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं और किस हिस्से को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। अगर आपने इसको पॉजिटिव किया, इसको निगेटिव किया, तो धारा इधर प्रवाहित होगी। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया तो धारा इधर प्रवाहित होगी, क्योंकि प्रतिरोध के दोनों सिरे एक जैसे हैं। आप किसी भी सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से और किसी भी सिरे को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ सकते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप यहां देखिए तो एक है पी क्षेत्र और एक है एन क्षेत्र, दोनों क्षेत्र अलग अलग प्रकार के हैं। इस वजह से जब इनको हम बैटरी से जोड़ेंगे तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर आपने पी क्षेत्र को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और एन क्षेत्र को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो ये एक तरीका हुआ जोड़ने का, पी पॉजिटिव एन निगेटिव। तो हम इसको कहते हैं कि जो पीएन संधि है ये अग्रदिशिक बायसित है। ये क्या है? अग्रदिशिक बायसित। इसका विपरीत देख लेते हैं। अगर हम इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव जोड़ दें तो इसको हम कहते हैं पश्चदिशिक बायसित। इस वीडियो में हमें समझना है अग्रदिशिक बायसित के बारे में, तो हम इस बैटरी को अग्रदिशिक बायसित कर देते हैं। अग्रदिशिक बायसित करने के लिए हम इसको जोड़ेंगे बैटरी के ऋण टर्मिनल से और इसको जोड़ेंगे बैटरी के धन टर्मिनल से। ये बैटरी का ये धन टर्मिनल है, इसको हमने पी क्षेत्र से जोड़ दिया। ये बैटरी का ऋण टर्मिनल है, इसको हमने एन क्षेत्र से जोड़ दिया। तो ये हो गया अग्रदिशिक बायसित। अब जब ये अग्रदिशिक बायसित है तो बाहर से जो हमने वोल्टेज लगाया है वो वीबी के विपरीत दिशा में है। वीबी में आप देखिए तो पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, यानी वोल्टेज का पॉजिटिव सिरा इधर है, निगेटिव इधर है। लेकिन जो हमने बाहर से वोल्टेज दिया है, बाहर से जो हमने बैटरी लगाई है, अगर हम उसको V से लिखें तो ये V इस VB के विरोध में है। तो होगा क्या? जैसे ही यहां पर हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे ये VB को घटाना शुरू कर देगा। विभव प्राचीर क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। कैसे? समझिए। क्या जैसे मान लेते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सिलिकॉन के लिए विभव प्राचीर का मान कितना होता है? 0.7। तो क्या 0.7 वोल्ट अचानक से डेवलप हो गया था? नहीं, पहले इसका मान 0.1 था, फिर 0.2 था, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 0.7 तक पहुंचा था। ये जो विभव प्राचीर है ये 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। तो पहले ये 0.1 था, बढ़ते बढ़ते 0.7 पहुंचा।
अब हम बाहर से अगर 0.1 वोल्ट दे दें इस वाले वोल्टेज को, तो इसका परिणामी क्या होगा? ये है 0.7 और यहां 0.1, तो परिणामी कितना मिलेगा हमको? 0.6। इसको हमने बढ़ाया, समझिएगा मेरी बात। ये हमने बाहर से वोल्टेज दिया है 0.1 और VB कितना है? 0.7, तो इसको घटाकर ये कितना कर देगा? 0.6 वोल्ट। जैसे ही हम V का मान बढ़ाएंगे 0.2, इसका मान घटकर हो जाएगा 0.5। ऐसे जब हम घटाते रहेंगे और हमने इसको भी 0.7 कर दिया, तो इसका जो परिणामी होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी विभव प्राचीर इधर 0.7 वोल्ट डेवलप कर रहा है इस दिशा में, और जो बाहर से वोल्टेज लगा है वो इस दिशा में, तो दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहां पर वही प्रारंभिक अवस्था आ गई जब पीएन संधि बनी थी, और जब पीएन संधि बनी थी तो वहां पर आपको विसरण देखने को मिलेगा, तो विसरण फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। जब भी विसरण होगा धारा प्रवाहित होगी, तो थोड़ी सी धारा, जब तक हम इसका मान 0.1 से 0.7 तक करते हैं तो धारा का मान धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और जब 0.7 वोल्ट हम बाहर से वोल्टेज लगा देते हैं और वो विभव प्राचीर को पूरा कैंसिल कर देता है, उसके बाद धारा का मान पर्याप्त रूप से बढ़ने लगता है। वही आपको इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, धारा पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। इधर हमने VF दिखाया है, फॉरवर्ड वोल्टेज 0.3, 0.6, 0.9 ऐसे करके, और यहां पर हमने करंट दिखाई है 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट तक जहां पर 0.7 वोल्ट तक ये वोल्टेज पहुंचा है, धारा बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, और उसके बाद जैसे ही ये 0.7 वोल्ट को पार करता है, धारा का मान पर्याप्त रूप से बढ़ता है, और फिर वो रैखिक रूप में आपको ग्राफ देखने को मिलता है। ये चालक की तरह थोड़ा सा व्यवहार कर रहा है। तो जब 0.7 वोल्ट तक हम बात करेंगे, जब तक कि विभव प्राचीर को इसने पार नहीं किया है बाह्य वोल्टेज, धारा का मान कम देखने को मिलता है, और जब 0.7 वोल्ट को पार कर लेता है तब धारा का मान रैखिक रूप से बढ़ने लगता है। अब हमें यह समझना है कि इसमें धारा प्रवाहित कैसे होती है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, जैसे ही हम बाहर से वोल्टेज लगाएंगे, यहां पर ये सिरा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये निगेटिव। तो क्या होगा? ये जो कोटर है ये पीएन संधि की ओर जाना प्रारंभ करेंगे, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन है ये भी पीएन संधि की ओर जाना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कोटरों को हम क्या मानते हैं? धनावेशित मानते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इनको धक्का देगा संधि की ओर, इधर से ये निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा संधि की ओर। जैसे ही पीएन संधि पर इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से संयोजित होंगे, वहां पर ना ही इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व बचेगा ना तो कोटर का अस्तित्व बचेगा। जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल संयुग्मित हुए और एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर कमी हुई, वैसे ही बैटरी के ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाता है। उसी समय यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल के पास एक बंध टूटता है, और बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों उत्पन्न होते हैं। कोटर चल देता है संधि की ओर, एक कोटर की कमी हुई थी, उसकी कमी को पूरी करने के लिए ये कोटर संधि की ओर चल देता है, और इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच जाता है। तो आपने देखा धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। यहां इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से ऐसे गति करते हुए जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हुए आ रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, लेकिन यहां से यहां तक कौन गति कर रहे हैं? कोटर, या हम ये कहें कि यहां से यहां तक संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो कोटर की मदद से गति कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा बाकी कहीं पर भी जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस जगह से लेकर यहां तक मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और यहां से लेकर यहां तक संयोजी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। या ये हम कह सकते हैं कि इस जगह से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं,
और यहां से यहां तक कौन गति कर रहा है? कोटर गति कर रहा है। तो इसकी वजह से जो धारा होगी, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर गति कर रहे हैं, इसका मतलब है धारा किधर जा रही है? P से N की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, जब पीएन संधि डायोड को हम अग्रदिशिक बायसित करते हैं तो धारा P से N की ओर प्रवाहित होती है। P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसको, कि अग्रदिशिक बायस में जब हम पीएन संधि डायोड को लगाते हैं तो उसमें धारा कैसे प्रवाहित होती है। बच्चों, अब हर बार की तरह आपसे एक बेसिक सा सवाल। मैंने अभी आपको यह बताया कि सिलिकॉन के लिए जो विभव प्राचीर होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। आपको यह बताना है कि जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर कितना होता है। मैंने पिछली किसी वीडियो में ये बात की है, तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं और आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है कि मुझे वीडियो और कैसे इंप्रूव करनी चाहिए तो उसको भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।